Hi pile one. So let's find out यहाँ पे डिवाइन इमोजीज फाइल वन को क्या बताना चाहती हैं. ओके, वेरी क्विक. फाइल वन एक ऐसा ग्रुप निकल के आया है. लेट मी सी दिस कार्ड्स राइट. उसके बाद और शफल करेंगे. ओके. स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इमोजीज हैं. ठीक है. तो डिवाइन का बहुत खूबसूरत डायरेक्ट मैसेज है फॉर फाइल नंबर वन. सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रेकअप की ऊर्जा है. यू आर इन नो कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, या रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, आपने ही ब्रेकअप किया है. यहाँ पर ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल के आ रही है. यहाँ पे रोज की ऊर्जा मुझे दिख रही है. ठीक है. सो मे बी यू हैव अ रोज जो एक पर्सन ने दिया था, या कोई रोज आपने फेंका है अभी अभी कि ये पर्सन ने दिया था, मुझे नहीं डील करना है अब इस पर्सन से एनी मोर. तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है. या फिर कोई पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, ऐसी भी यहाँ पर वाइब निकल के आई है. एंड ये ऐसे पर्सन है फाइल नंबर वन जिनके साथ ना एक साइकिल चला है. ये ब्रेकअप जो भी हुआ है ना, रिलेशनशिप छोटा नहीं था. ठीक है. जैसे कहते हैं ना, इट वॉज अ फ्लिंग, इट वॉज अ फ्लूक. नो, ये रिलेशनशिप लंबा था आप लोगों का. जो भी ये रिलेशनशिप रहा है आप लोगों के बीच में, ये लंबा रिलेशनशिप था. हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन से आपकी एंगेजमेंट भी हो गई हो. ठीक है. या फिर इस पर्सन ने आपको धोखा देके, क्योंकि यहाँ पे फाइल नंबर वन बैक स्टैबिंग की ऊर्जा है, तो इस पर्सन ने आपको धोखा देकर, इतने बड़े रिलेशनशिप के बाद धोखा देकर, इन्होंने किसी और से एंगेजमेंट, मैरिज या फिर किसी और को चुन लिया हो एज देयर पार्टनर. ठीक है. आप इनसे एक हायर कमिटमेंट मांग रहे थे. आप इनसे एक जैसे पार्टनरशिप होती है ना, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे आप इनको. आप उनके साथ ही एक चीज ना कंप्लीट करना चाहते थे. यू वांटेड टू कंप्लीट अ साइकिल विद देम. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे क्लॉक की भी ऊर्जा है, यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग की भी ऊर्जा है. सो डेफिनेटली फाइल वन ऐसा यहाँ पर निकल के आ रहा है. यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है कि आफ्टर ऑल दिस, कुछ लोग ना यहाँ पर आफ्टर देयर ब्रेकअप अभी किसी पर्सन से या तो मिल रहे हैं, या फिर टॉकिंग स्टेज चल रही है. ये आपके एक्स की बात नहीं हो रही है, ये अभी किसी पर्सन से या तो आप मिले हैं, यू आर गोइंग ऑन अ कॉफी डेट और समथिंग, यू आर बिल्डिंग रिलेशनशिप विद समवन. एंड ये पर्सन ना आपकी वाइब मैच करता है, वाइब चेक है इनके साथ. एंड यू फील वेरी एलिवेटेड विद दिस पर्सन. आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत खुशी होती है इस पर्सन के साथ. एंड अगर नहीं है ऐसे कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ न्यू पर्सन की वाइब आ रही है कि यू वांट टू मूव ऑन, एंड आप ऐसा कोई रिश्ता चाहते हैं जो आपको हायर कमिटमेंट दे. यू आर इन पेन, यू हैव बीन बैकस्टैब, आपको धोखा मिला है. डेफिनेटली यू आर इन सेपरेशन. एंड ये एक बहुत बड़ा इट वाज अ शॉक टू यू. इट वाज, मतलब इतना ज्यादा आपको पता लगा कि आपकी जो एक्स है उन्होंने आपसे झूठ बोला है, धोखे दिए हैं. हो सकता है आपसे हो सकता है इन्होंने, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एंगेज हो ऑलरेडी, या फिर किसी और रिलेशनशिप में हो, एंड इन्होंने आपको भी पागल बनाया हो. सो डेफिनेटली यहाँ पर सारी ऐसी वाइब्स निकल के आ रही है. एंड आई कैन सेंस फाइल वन आप बहुत ज्यादा हर्ट है, एंड यू आर अपसेट. ऑफकोर्स जब ऐसा होगा, कोई आपको धोखा देगा, तो अपसेट तो बहुत छोटी चीज है. डेफिनेटली एक ऐसा लगता है कि दिल का एक पार्ट ही निकल गया हो, क्योंकि आपने सब कुछ दिया होता है एक रिलेशनशिप में. सो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हैं, या फिर नहीं मिले हैं तो मिलेंगे. एंड यहाँ पर ना कुछ लोग बहुत हर्ट है, तो अभी आपने बाउंड्रीज रखी हुई है अपनी. यू आर अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन विद पीपल, और दिस स्पेसिफिक पर्सन ऑफ कोर्स, किसी जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जो इतना बड़ा रिलेशनशिप तोड़ सकता है जितने साल चला, तो आप उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे. सो यू आर नॉट डीलिंग विद एनीवन, यू आर नॉट इन अ मूड टू डील विद एनीवन.
बट डिवाइन आपको इशारा दे रहे हैं कि अगर आप अभी नहीं किसी से मिल रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर मिलेंगे किसी से, जो ये पर्सन ना आपको हायर कमिटमेंट ऑफर करेंगे। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे बहुत आपने डील किया है झूठ से, फरेब से, तो डेफिनेटली आई कैन फील यू, बट नाउ इट्स टाइम टू हील। ठीक है, आप हील करें एंड डेफिनेटली ये जो पैटर्न है ना, जो आपके एक्स है उनके साथ आप खुद ही एंड करें। ठीक है, ये आना चाहता है कार्ड। ओके, वाह, डेफिनेटली। तो फाइल नंबर 1, आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक सिक्योर्ड रिलेशनशिप यहाँ पर डिवाइन ऑफर करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज हील। ठीक है, टेक योर टाइम। इतनी जल्दी रिलेशनशिप में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन रखें। फाइल नंबर 1, दिस इज द गाइडेंस कमिंग टू यू। एंड जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हैं ना, स्टेबल एंड सिक्योर रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको इनसिक्योरिटीज ना हो, जहाँ पे आपको शक ना करना पड़े, जहाँ पर आपको पूछताछ ना करनी पड़े कि तुम कहाँ थे पूरा दिन, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, ये पर्सन खुद ही आपको बताए। तो डेफिनेटली ऐसा कोई बॉन्ड आपके लिए जरूर आ रहा है। एंड ये सारी हार्ट ब्रेक, यहाँ पर भी हार्ट ब्रोकन है एंड यहाँ पे भी बैक स्टैबिंग है। तो फाइल नंबर 1 कि ये जो भी आप गो थ्रू कर रहे हैं, ये बहुत कुछ बड़ा आपके साथ हुआ है। एंड आई प्रे एंड विश कि आप लोग हील करें माय डार्लिंग्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। राधे राधे, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। हाय पाइल 2, सो लेट्स फाइंड आउट यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपकी लव लाइफ को लेके क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, सिंगल हैं तो भी देख सकते हैं। इफ यू आर वांटिंग समवन कि आपको प्रपोज कर दे, कोई क्रश है, जो भी है यहाँ पे लव सिचुएशन, तो डिवाइन यहाँ पर आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, लेट्स फाइंड आउट। प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या आया है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे थोड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं एज कंपेयर टू फाइल नंबर 1। कोई पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपको ऑप्शन रखा हुआ था, डिवाइन ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं, या फिर देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, यू वर डीलिंग विद अ स्नेक काइंड ऑफ पर्सन। यहाँ पे डायरेक्ट यूनिवर्स बोल रहे हैं कि भाई ये पर्सन तो सांप है। यहाँ पे जेलसी, मतलब एक रिलेशनशिप में ना जेलसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जेलसी, द अदर वुमेन या फिर थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे बहुत निकल के आ रहा है। ठीक है, वाओ, ब्यूटीफुल। आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा है इन टर्म्स ऑफ अगर आपने ऐसे डील किया है ना, एंड इट वाज अ ट्रैजिक एंडिंग विद द पर्सन जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जिस पर्सन ने आपको ऑप्शन रखा है ना, तो ये जो भी अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, आपके होते हुए भी ये पर्सन 36 लोगों के साथ थे, मुझे तो यही अच्छी वाइब नहीं आ रही है इस पर्सन को लेकर। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे वाइब है कि आपको इस पर्सन ने यूज किया है। एंड आप क्या चाह रहे थे, आप इनसे चाह रहे थे अनकंडीशनल लव, इक्वल गिव एंड टेक। जितना आपने इनके लिए किया है, बस ये पर्सन उतना भी नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी है इन दोनों कार्ड्स को देख के कि आपने बहुत किया है एंड आप बेसिक मिनिमम, बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड ये पर्सन उसी में ही हल्ला मचा देते थे कि तुम बहुत डिमांडिंग हो रही हो या हो रहे हो, मुझे ये सब ड्रामा पसंद नहीं है, व्हाटएवर इट इज। मतलब इनका ये ना टालने का आपको एक रहता होगा कि ये पर्सन ना गुस्सा होने लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग अप दिस काइंड ऑफ वाइब, बट ऐसा मुझे लग रहा है। एंड आप सिर्फ इनसे एक अनकंडीशनल लव चाह रहे थे, आप चाह रहे थे इक्वल गिव एंड टेक, कि जो भी हो सब कुछ फेयर हो। ठीक है, बट इन्होंने ये चीज नहीं दी है। सो डेफिनेटली डिवाइन आपको कह रहे हैं कि इस पर्सन को तुम ना सेकंड चांस बिल्कुल मत देना। ठीक है, डेथ की ऊर्जा है, क्योंकि जो एंड सरप्राइजिंगली देखो कॉफिन भी है एंड डेथ भी है। ठीक है,
तो इस पर्सन के साथ ना गई, क्योंकि यहाँ पे स्नेक की ऊर्जा है, तो आप क्या स्नेक जैसे वेनमस पर्सन के साथ डील करना चाहेंगे? स्नेक भी शायद इस पर्सन से सॉरी, आई डोंट नो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, स्नेक भी इस पर्सन से शायद अच्छे होंगे। अब वो तो बेचारे बेजुबान जानवर हैं, बट डेफिनेटली ये पर्सन बहुत जहरीले थे आपको लेकर। ठीक है, सो आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स फ्रॉम दिस फाइल टू। ठीक है, तो इनको सेकंड चांस बिल्कुल भी मत देना। डिवाइन ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल भूले से भी आप इन्हें सेकंड चांस मत देना। लेकिन अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हो ना, तो आपकी लव लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है फॉर श्योर। ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल के आ रही है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने आप को क्लोज ऑफ मत करो। ठीक है, यहाँ पे डेट की ऊर्जा है, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी के साथ तो आपका यूनियन, एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो न्यू फेज का मैसेज है ना, यहाँ पे मुझे देखिए, अगर मैं आपको कार्ड पास से दिखाऊं, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, राइट, एंड देन आई हैव डेट ऑनलाइन, मीटिंग समवन न्यू। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, मीटिंग समवन न्यू। एंड ऐसे ही तो कार्ड ईश्वर रेजोनेट करवाते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। तो डेफिनेटली यहाँ पे फाइल नंबर 2, समवन न्यू विल बी कमिंग। एंड ये जो पर्सन जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, ट्रैजिक एंडिंग हुई है, वो होनी ही थी, राइट, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर ली। इनके पास बहुत ऑप्शन थे, ये अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करते रहते हैं। ये कभी भी पर्सन आपके साथ लॉयल रहे ही नहीं है। तो जो लॉयल नहीं है, आप उनके साथ कितनी देर तक रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो डेफिनेटली आप ऐसा पर्सन ही डिजर्व करते हो माय डार्लिंग, फाइल नंबर 2, कि आपको जो अनकंडीशनल लव करे, आपको जो इक्वल गिव एंड टेक करे, आप जितनी अफेक्शनेट हैं, आप इतने प्यारे हैं, तो आप रोना डिजर्व नहीं करते हो, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो अपने आप को क्लोज ऑफ नहीं रखना है। यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज है, कोई न्यू पर्सन जरूर आएगा एंड न्यू फेज आपकी लाइफ में बिगिन होगा इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। 1111 लिख के ये इमोजीज को क्लेम करो। जितना क्लेम करोगे उतनी जल्दी ये पर्सन आपके टुवर्ड्स मूव करेगा। राधे राधे, लॉट ऑफ लव, बाय बाय।